तो हमारे पास 46 लाख वोट है। 46 लाख वोट जिधर हम लोग समर्थन कर देंगे उसका सरकार बन जाएगा। उतना ही नहीं होगा तो हम अपने सचिव भाई को विधानसभा भेज देंगे। खुलेआम धमकी दे रहे हैं सरकार। बिल्कुल खुलेआम धमकी नहीं, चैलेंज कर रहे हैं। धमकी क्या होता, चैलेंज कर रहे हैं। 60 दिन से हड़ताल में लोग गए हुए हैं और सरकार गूंगी बहरी बैठी पड़ी है और इनका कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। चलिए मैं आपको लोगों से ही बात करवा रहा हूं, ये 60 दिन का कष्ट किस तरीके का है। भाई साहब, 60 दिन बैठना, नहीं लगता कि सरकार आपकी मांग को सुन ही नहीं रही है? सरकार हमारे मांग को सुन नहीं रहे। सरकार तो एक व्यक्ति से चल रहा है, तो सरकार कहां से सुनेगी? कौन सा व्यक्ति से चल रहा है सरकार? नीतीश कुमार जी से सरकार चल रहा है जी। तेजस्वी प्रसाद यादव जी कुर्सी के लोभ में कठपुतली बैठे बने हुए हैं। सिर्फ कुर्सी के लोभ में कठपुतली बने हुए हैं। ये महागठबंधन की सरकार सिर्फ नीतीश कुमार जी से चल रहा है। यहाँ पर यदि तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कुछ भी चलता महागठबंधन की सरकार में, तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी खुले मंच से जमुई जिला के झाझा विधानसभा से खुले मंच से घोषणा किए थे कि जब हम बिहार सरकार में आएंगे तो सबसे पहले वार्ड सचिव को अस्थायी करेंगे। उसके बाद 18/12/2021 को जब हम लोग गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो आए थे और आकर के सैकड़ों मीडिया कर्मी के सामने और हजारों वार्ड सचिव के बीच में आश्वासन दिए थे कि जब हम बिहार सरकार में आएंगे तो सबसे पहले जो वार्ड सचिव संबंधित जो पत्र जारी हुआ है 13/12/2021 को, जिसका पत्रांक संख्या 7219 है, इसको निरस्त करवा करके सबसे पहले आप लोगों को अपने पद पर रखवा करके उचित न्याय देने का काम करेंगे। लेकिन कई महीनों से तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार सरकार के मुख्य अंग बने हुए हैं और जितने भी तरह के हम लोगों के साथ वो वादा किए, एक भी वादे पर तेजस्वी प्रसाद यादव जी खड़ा नहीं उतरे। तो हम लोगों ने 4 दिसंबर 2022 से तेजस्वी प्रसाद यादव जी द्वारा वादा किया गया, उनको अपने वादे को याद दिलाने के लिए हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन 2 महीना बीत गया, आज पूरे 2 महीना हो गया। आज 2 महीना से एक दिन भी हम लोगों के आवाज को सुनने का काम नहीं किए, हम लोग के मांग को सुनने का काम नहीं किए। इससे तेजस्वी प्रसाद यादव जी साफ कर दिए कि वो सिर्फ कुर्सी के लोभ में नीतीश कुमार जी के समक्ष कठपुतली बने हुए हैं। और तो और कांग्रेस के उस समय के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी हम लोग के धरना प्रदर्शन में आए थे और प्रदेश प्रवक्ता राजेश राठौर जी, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजेश राठौर जी आए थे और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उस समय के मदन मोहन झा जी आए थे और आकर के आश्वासन दिए थे कि बिहार सरकार में यदि हमारा सरकार बनता है, बिहार सरकार में हम आते हैं तो सबसे पहले वार्ड सचिव के पद पे रखवाने का काम करेंगे। जो आप लोग के संबंधित पत्र जारी हुआ है इसको सबसे पहले निरस्त करवाएंगे। और ये कांग्रेस के चुनावी मैनिफेस्टो में भी है। कांग्रेस अपना चुनावी मैनिफेस्टो देखे और नीतीश कुमार जी को बताए कि हमने इस तरह के वादा किया है और आप हमारे वादे पे खड़ा नहीं उतर रहे हैं, नहीं तो वो स्पष्ट कर दे कि वो सिर्फ गठबंधन में है तो कुर्सी के लोभ पे है, सिर्फ कुर्सी के लोभ में है। बहुत सारे नेता आए हैं जी और आपको आश्वासन दिए। कौन कौन नेता आए थे आपके धरना स्थल पर? देखिए, हम लोग के धरना स्थल पर बहुत सारे नेता आए, जदयू के भी नेता आए, आरजेडी के नेता भी आए, बीजेपी के नेता भी आए, यहाँ तक के तेजस्वी प्रसाद यादव जी स्वयं आए, चिराग पासवान जी स्वयं आए, पप्पू यादव जी स्वयं आए। सभी ने हमारे मांग को जायज बताया। ये सभी नेताओं ने हमारे मांग को जायज बताया, लेकिन हमारा मांग जो जायज है वो मांग कब पूरा होगा इन लोगों ने इसके बारे में कभी विचार किया ही नहीं। सिर्फ कुर्सी में चिपके रहने का एक तरीका ढूंढ लिया कि दूसरे को आश्वासन दे करके
उससे कैसे फायदा उठाया जाए और कुर्सी में चिपका जाए। हम तो क्या लग रहा है कि इतने नेता लोग आपका बात नहीं सुन रहे हैं, उसके बावजूद भी आप लोग लगातार धरना स्थल पर बैठे हैं, क्या करेंगे? इतना दिन से तो सुन ही नहीं रहे। देखिए, आपके बेलगाम चैनल में हम अपने बेलगाम शब्दों से जाहिर कर देते हैं कि 27/12/2021 को जिस तरह से हम लोगों ने प्रदर्शन किया है बीरचंद पटेल पथ में, वो सिर्फ एक ट्रेलर था, उससे 4 गुना संख्या में फिल्म दिखा देंगे। फिल्म तो दिखाएंगे ही, साथ में जिस तरह से सरकार बनाने में आपको मदद किए थे हम वार्ड सचिव, सरकार को पलटने में उतना ही जोरदार मेहनत करेंगे। हमारे पास 1,14,691 की संख्या सिर्फ सचिव है, और यदि हम अपने परिवार का जोड़ लेते हैं तो हमारे पास 46 लाख वोट है। 46 लाख वोट जिधर हम लोग समर्थन कर देंगे उसका सरकार बन जाएगा। उतना ही नहीं होगा तो हम अपने सचिव भाई को विधानसभा भेज देंगे। खुलेआम धमकी दे रहे हैं सरकार को। बिल्कुल खुलेआम धमकी नहीं, चैलेंज कर रहे हैं। धमकी क्या होता है? चैलेंज कर रहे हैं। यदि आप हमारा मांग को पूरा नहीं करते, जो चीज को आप मांग को जायज बताएं, जो चीज को आप आश्वासन दिए, यदि आप अपने आश्वासन पर खड़ा नहीं उतरते हैं तो आपको पूरा चैलेंज करते हैं कि आपको उखाड़ फेंकने में हम तनिक भी देरी नहीं करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव भी देख लीजिएगा और 2025 के विधानसभा चुनाव भी देख लीजिएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक ट्रेलर दिखाएंगे, 2025 के विधानसभा चुनाव में हम लोग पूरी फिल्म दिखा देंगे। इनडायरेक्टली ये बोलना चाह रहे हैं कि सरकार गिराने वाले हैं वार्ड सचिव। हमारे पास उतना संख्या है, हमारे पास उतना बहुमत है। जब हमारे आप मांग को सुनिएगा नहीं, हमारे मांग को आप, जो हमारा मांग है उस पर खड़ा नहीं उतरिएगा, जो आप आश्वासन दे रखे हैं, जो आप वादा कर रखे हैं, उस पर अपने वादे पर खड़ा नहीं उतरिएगा तो उस प्रति, तो उस विचार पर तो हम लोग को विचार करना पड़ेगा। आपके ऊपर हम लोग को विचार करना पड़ेगा और आपके प्रति हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार है। मरता क्या नहीं करता। जब हम लोग को आप मारिए दिए हैं तो हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं। हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे कि आपको सबसे निचला पायदान पे ले जाके फेंक दें। जो अभी सबसे मुख्य पायदान पे आप बैठे हुए हैं, वहां से उठा करके निचला पायदान पे फेंकने का काम करेंगे। संख्या तो उनकी ऐसे भी घट रही है, वो ऐसे भी लास्ट चुनाव इस बार लड़ेंगे। जस करनी तस भोग, जैसा निहत वैसा बरकत। नीतीश कुमार जी स्वयं हमारे काम को सही बताए, जायज बताए और बोले कि आपका मांग जायज है, आपका मांग जल्दी पूरा होगा, और वो दोहरा नीति चल दिए। तो जस करनी तस भोग, जैसा निहत वैसा बरकत। जैसा कार्य कर रहे हैं वैसा बरकत मिल रहा है। आगे हम लोग भी दिखाएंगे कि आपके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं। आपका मेन मुद्दा क्या है जिसको आपको चाहिए ही, उसके अलावा आप धरना छोड़ेंगे ही नहीं, धरना स्थल को छोड़ेंगे ही नहीं? मेरा मेन मुद्दा यही है कि हम बिहार सरकार के कार्य को 5 साल किए हैं, उसमें हम अपना समय दिए हैं, तो हमें उसमें सिर्फ प्राथमिकता मिले, हमें उसमें सिर्फ प्राथमिकता मिले। हम और कोई चीज का मांग नहीं कर रहे। प्राथमिकता क्या? हमने 5 साल काम किया। जब हम 5 साल काम किए हैं तो हमें अनुभव के आधार पर, जब आप दूसरे हमारे जगह पर दूसरे को रख रहे हैं तो हमारे कार्य को आप देखिए कि हम सही किए हैं या ना किए हैं। यदि सही किए हैं तो हमें दोबारा रखने का काम कीजिए। यहाँ पे आपके नियमावली में भी है कि वार्ड सचिव पदेन सदस्य है, तो भैया वार्ड सचिव को क्यों निकाल फेंके? ये तानाशाही पंचायती राज के निर्देशक को रख करके पंचायती राज के निर्देशक एक पत्र जारी कर दिया 13/12/2021 को, और उसमें जिक्र कर दिया कि वार्ड सचिव सहित WIMC का पुनर्गठन होगा। अरे भैया, वार्ड सचिव सहित आप नियमावली में तो दिखा दीजिए। जब आपका बिहार सरकार के जितने भी विधायक हैं नियमावली बनाने में ये वार्ड सचिव सहित नहीं जोड़े, उसको राज्यपाल पास नहीं किए, तो आप तो राज्यपाल से भी बड़ा निकले। पंचायती राज निर्देशक राज्यपाल से भी बड़ा निकला। और मूर्ख को इतना भी पता नहीं कि नियमावली में यह शब्द नहीं है तो हम इसमें क्यों जोड़ रहे हैं। उस मूर्ख ने हम लोगों को
एक पत्र से धक्का मार के निकाल दिया। हम तो कहना चाह रहे हैं कि देखिए, हम आपके योजना को धरातल पे उतारे हैं। आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे 5 साल के कार्यों को देखिए। यदि हम बढ़िया काम किए हैं तो हमें उसी के अनुसार हमें अपने वार्ड में काम करने का मौका दीजिए। यदि हम बढ़िया काम नहीं किए हैं तो ये आप खुला मंच से घोषणा कर दीजिए कि आप लोगों ने बढ़िया काम नहीं किया है, इसलिए आप लोग को निष्कासित किया जाता है। तो हम लोग स्वतः ही चले जाएंगे अपने अपने घर पे, और नहीं तो 72-79 लेटर को बिना वापस कराए हुए हम लोग घर को नहीं जाएंगे। वार्ड सचिव संघ से हम प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, मोनू कुमार मेरा नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद।